हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के रियल स्पेलिंग रूल्स। मैं एक एक रूल्स को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने हिंदी में हर चीज़ को अच्छे से समझाया है और अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको वो सारे सीक्रेट रूल्स पता चल जाएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप इंग्लिश जल्दी से सीख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखिए ए के सभी रूल्स बताएंगे, डबल बी और सिंगल बी। तो सबसे पहले ए को ए पढ़ा जाता है। 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए होगा तो ए को ए पढ़ेंगे, जैसे कैट, फैट, मैन, बैक, लैप, लैम्प। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए होगा तो हमेशा ए को ए पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, अगर कभी भी शुरू में ए आता है तो भी हम ए को ए ही पढ़ेंगे, लेकिन कहीं कहीं आ भी पढ़ा जाता है। तो आप ए और आ दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ें तो ए ही पढ़ें क्योंकि ज़्यादातर ए ही पढ़ा जाता है। जैसे ऐड हो गया, एक्ट हो गया, एक्शन हो गया, एक्चुअली हो गया, एक्टिव हो गया। इसमें एक्टिव थोड़ा सा गलत लिखा है, प्लीज़ उसे सही से कर लीजिएगा। और एनिमल हो गया। तो इन सब को आप ध्यान से देखिए कि कहीं पर भी अगर ए शुरू में आएगा तो ए को ए पढ़ें। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर हो तो ए को बड़ा आ पढ़ें, जैसे फार, कार, स्टार, फार्मर, गार्लिक और फार्मर। हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ 3 लेटर का होता है, वहीं पे ए को आर पढ़ते हैं। जैसे फार में 1 2 3, कार में 1 2 3, स्टार में भी 3 ही माना जाएगा और फार में आप सब में देख रहे हैं 3 लेटर में अगर ए आर आता है तो ए को आ पढ़ा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद ए आई अगर कहीं पर भी आएगा तो ए आई को ए ही पढ़ते हैं, लेकिन हल्का सा ला पीछे की साइड आ जाता है क्योंकि अगर आर आ जाएगा तो एयर साउंड होता है। इसलिए जैसे पेयर, पेड़ होता है लेकिन उसमें पेयर पढ़ा जाता है, पेड़ नहीं पढ़ा जाता। तो ये याद रखना है। हेयर हो गया, एयर हो गया, अनफेयर हो गया, रिपेयर हो गया, चेयर हो गया। तो कहीं पर भी अगर इस तरीके से आए तो आपको ए आई को ए पढ़ना है। हाँ, अगर आर है तो एयर पढ़ना है। उसके बाद अगर ए वाई होगा तो ए वाई को भी ए पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ड में ए वाई दिखे तो ए वाई को ए पढ़ते हैं, जैसे पे, में, ले, डे, प्रे और से। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है और ए वाई हमेशा लास्ट में आता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद अगर कहीं पर भी ए आई होगा तो इसे भी ए पढ़ेंगे, जैसे नेल हो गया, पेन हो गया, टेल हो गया, गेन हो गया, मेन हो गया, रेन हो गया। तो अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो हमेशा ए आई को ए पढ़ेंगे। इसको आप कभी भी गलत मत पढ़िएगा, हमेशा सही पढ़ें। उसके बाद अगर कहीं पर भी कई वर्ड में शुरू में ए होता है तो मैंने शुरू में बताया कि शुरू में ए को ए पढ़े। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे एनीथिंग हो गया, एनीवन हो गया, एनीवेयर हो गया। तो सब में ए ही पढ़ना है। तो ये थोड़े और बड़े हैं इसलिए मैंने दोबारा से बता दिया कि जैसे एप्पल हो गया, एक हो गया, एक यानी कि पीड़ा, दर्द को बोलते हैं। एनी हो गया, एनीथिंग हो गया, एनीवन हो गया, एनीवेयर हो गया। उसके बाद जब किसी वर्ड में ए के बाद ई आए, मतलब ए हो और उसके बीच में कोई कॉन्सोनेंट हो और फिर ई हो, तो फिर आपको ए को थोड़ा लंबा पढ़ना है, जैसे खींच के, जैसे मैक, डैट, लेट, बैक, फैट, हैट। तो हमेशा याद रखिए, जब भी ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और फिर ई आए तो हमेशा ए को लॉन्ग ए पढ़ें। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा, जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो तो ए को कई बार आ भी पढ़ा जाता है। तो आ कैसे पढ़ते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे जिसमें आ पढ़ते हैं तो वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, जैसे अग्री हो गया, अब्यूज हो गया, अगेन हो गया, अफेड हो गया, अफेयर हो गया, अबाउट हो गया। तो इनमें हमेशा आ ही पढ़ेंगे, तो इनको लिख के याद कर लेना है। ठीक है, इसमें हिंदी भी लिखे तो आप हिंदी भी समझ जाइएगा। चलिए अब आगे जानते हैं। कई बार ए आर ई साथ में आता है तो उसको एयर पढ़ा जाता है, जैसे केयर, फेयर, डेयर, फेयरवेल,
फेयरवेल बोलते हैं, वैसे उसे फेयरवेल नहीं पढ़ते, फेयरवेल पढ़ते हैं। रिपेयर और वेयर फुट हो गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि ARE को एयर पढ़ा जाता है। अगर कभी भी ALL हो या AL हो तो हमेशा ALL को ऑल पढ़ेंगे और AL को भी ऑल पढ़ेंगे, जैसे कॉल, बॉल, फॉल, टॉल, बलून। कई बार क्या होता है, अगर बड़ी वर्ड मीनिंग के बीच में AL है तो उसे अल पढ़ते हैं, जैसे बलून, फैलो। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर कहीं पर भी AW होगा तो इसको हम O पढ़ेंगे, जैसे लो, सो, रो, ब्रोल, ड्रो, क्लो। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये ज़्यादातर लास्ट में ही आता है, ये आपको याद रखना है। अगर कहीं पर भी AW शुरू में हो तो उसे अब पढ़ा जाता है, जैसे अवे हो गया, अफेयर हो गया, अवॉर्ड हो गया, अवेक हो गया, अवेट हो गया। तो अगर कहीं पर भी AW आएगा तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर कहीं पर भी इस तरीके से आए तो ऐसे ही पढ़ना है। जब किसी वर्ड के शुरू में हो ये याद रखना है। उसके बाद अगर AU कहीं पर भी आएगा तो उसको O पढ़ेंगे, जैसे पोज हो गया, सोस हो गया, कोज हो गया, लॉज हो गया, ऑटम हो गया, अगस्त हो गया। कहीं पर भी अगर AU साथ में होगा तो AU को O पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए और कहीं पर भी आए तो आपको इसी तरीके से इसको पढ़ना है। इस तरीके से अगर बी कहीं पर भी आएगा तो उसको बा पढ़ेंगे, जैसे बेक, वेक, बनाना, एप्पल, बाम, बैटर। कहीं पर भी अगर बी आएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, बा पढ़ते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम जान लेते हैं सी को क्या पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो, अगर सी के बाद ई हो या आई हो या वाई हो, इनमें से कोई भी एक हो तो हमेशा सी को आपको सा पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखना, जैसे सीड हो गया, इसमें ई है, सेंटर है उसमें ई है, सर्कल है इसमें आई है, सिटी है, साइक्लोन है, साइकिल है। तो अगर कहीं पर भी आपको सी के बाद आई दिखे, ई दिखे या वाई दिखे तो सी को सा पढ़ना है, ठीक है। तरीके से अगर सी के बाद EIY की जगह अगर AOU हो तो आपको सी को का पढ़ना है, जैसे कॉल, कम, कैज, कॉलम, कॉमन, कॉम, कड। तो कहीं पर भी अगर EIY नहीं हो सी के बाद तो आपको सी को का पढ़ना है। अब डी को जान लेते हैं। डी को हमेशा डा पढ़ते हैं, जैसे डियर हो गया और डीप हो गया, बैड हो गया, मैड हो गया, एडवाइस हो गया। तो अगर कहीं पर भी डी आएगा तो डी को डा पढ़ेंगे। सिर्फ 3-4 वर्ड मीनिंग को छोड़ के बाकी सभी जगह डी को डा पढ़ते हैं। उसके बाद ई को ई कब पढ़ते हैं, अगर शुरू में ई होता है तो हम बड़ी वर्ड मीनिंग में शुरू में ई को ई पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट हो गया, इंजॉय हो गया और आपका एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल हो गया, एक्सेक्ट हो गया, एक्सेक्ट भी बोलते हैं, एक्साइट भी हो गया। तो अगर कहीं पर भी शुरू में ई आएगा तो ई को वैसे ए भी पढ़ सकते हैं, एक्साइट भी होता है, एग्जाइट भी होता है। वैसे एक्साइट ज़्यादा अच्छा रहता है तो आप इसे ए भी पढ़ सकते हैं। अगर कहीं पर अगर आपको दिखे शुरू में तो ई को ए भी पढ़ा जा सकता है, वो भी सही माना जाएगा। ई को ई और कहाँ पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड के अंत में ई के बाद एक कॉन्सोनेंट और फिर से ई आ जाए तो हमेशा पहले वाले ई को ई पढ़ा जाता है और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, जैसे सीड हो गया, सीन हो गया, मीट हो गया, कंसीड हो गया, कंप्लीट हो गया, कन्वीन हो गया। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके से आपको दिखे तो आप ई को ई पढ़ेंगे। तो इसको लिख के याद कर लीजिए। उसके बाद अगर कहीं पर भी ई ए होगा तो हम ई ए को ई पढ़ेंगे, जैसे मीट हो गया, टी हो गया, रीच हो गया, टीच हो गया, रीड हो गया और कन्वीन हो गया। ये गलती से सीच लिख गया तो वो गलत है, उसको आप मत लिखिएगा हिंदी को, तो इसे कन्वीन लिखिएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब किसी वर्ड में डबल ई हो तो डबल ई को भी ई पढ़ते हैं, जैसे मीट, वीक, नीड, डीपली, फील, ग्रीन। तो डबल ई अगर कहीं पर भी होगा
तो डबल ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद ई अगर बीच में होता है, जब किसी वर्ड के 3 या 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो, तो ई को हम ए पढ़ते हैं। जैसे गेट हो गया, बैट हो गया, लेट हो गया, सैंड हो गया, स्टैंड हो गया, नेक हो गया। तो अगर कहीं पर भी बीच में ई आएगा तो ई को हम ए पढ़ेंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है और लिख लेना है। और आगे बढ़ते हैं, कहीं पर भी ये तो मैंने बता दिया कि बीच में ई आएगा तो ई को ए पढ़ना है, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब आगे एक बार देख इस तरीके से अगर ई और वाई साथ में होंगे तो ई और वाई को हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ई। जब किसी वर्ड के अंत में ई वाई हो तो ई वाई को क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे की, मनी हो गया, हनी हो गया, मंकी हो गया, डंकी हो गया, नेक हो गया। तो यहाँ पर नेक में ई वाई नहीं है, तो जब ई के साथ वाई होगा तो दोनों को मिला के ई पढ़ना है, अगर सिंगल होगा तो नहीं पढ़ना है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसी वर्ड में ई और आई एक साथ दे रखा हो तो भी हम ई और आई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे रिसीव, डिसीव, डिसीट, कंसीव और अचीव। तो अगर कहीं पर भी ई और वाई साथ में होगा तो आप इसे भी बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। तो इसको भी लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। उसके बाद अगर कहीं पर भी ई ए साथ में होगा तो कुछ वर्ड मीनिंग में ई ए को ए भी पढ़ते हैं। जैसे हेल्थ में, जेलस में, हेवन में। और अगर इन 3 वर्ड मीनिंग में ई ए आपको साथ में दिखे तो आप ई ए को ए पढ़ना। तो इसको आप लिख के याद कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको 3 को ही लिखिएगा, ये 2 साइड वाली मत लिखिएगा। बात कुछ मैंने मिक्स कर दिए हैं जिसमें आपको अच्छे से समझाने के लिए। ई वाई को ए कब पढ़ते हैं, जब वी के बाद ई वाई आता है तो ई वाई को ए पढ़ते हैं और एक दे में ए पढ़ते हैं। तो ये 3 वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, जैसे दे, कन्वे, सर्वे। दूसरा रूल्स जान लेते हैं, ई ए को आ कब पढ़ते हैं। इन 3 वर्ड मीनिंग में ई ए को आ पढ़ते हैं, लर्न, अर्न, अर्ली। तो इनको आप लिख लीजिए। उसके बाद ई को आ कब पढ़ते हैं, जब भी ई आर के साथ होता है तो हम ई को आ पढ़ते हैं। जैसे हर्व, हर्ड। ये हिंदी गलत लिख रही है तो इसको आप ना गलत करके सही लिख लीजिएगा। वर्ब, पर्व की थोड़ी ये हर्व को पर्व लिख दिया है, तो वो गलत है बाकी, और ये हर्ड वाला गलत है, बाकी सही है। उसके बाद है ए आई। ए आई को ए पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड में ए आई आता है तो हम उसे ए पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसके साथ आर आ रहा हो तो उसे एयर पढ़ा जाता है। जैसे पेयर हो गया, तो पेयर नहीं होगा, वो होगा पेयर। हेयर, एयर। तो ये पैर जो है ना गलत लिखा है, इसको आप एयर लिखिएगा और इसको हेयर लिखिएगा, ठीक है। जैसे पेयर। आप जैसे ए को आ कब पढ़ते हैं, जब आर साथ में होता है। जैसे फार, लेकिन ये बड़ा आ है, आ का डंडे वाला। जैसे फार, कार, स्टार। वो गलती से छोटा आ लिख गया, आप उसे बड़ा आ लिख लेना। और जब किसी वर्ड में ए के साथ आ रहेगा तो मैंने बता ही दिया है। तो ये बड़ी वर्ड मीनिंग में भी आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे फार्मर, गार्लिक, फार्म। तो ऐसे ही लिखना है। और ए को ए कब पढ़ते हैं, जब 2 लेटरों के बीच में होता है तो ए को ए पढ़ते हैं। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब ई और डबल ई, ठीक है। डबल ई को हम ई अ पढ़ते हैं, यानी कि ईयर पढ़ते हैं। अगर डबल ई सिंगल है तो ई पढ़ेंगे, और डबल ई के बाद आर है तो हम इसे ईयर पढ़ेंगे। जैसे डियर, जियर, ईयर। कुछ किसी वर्ड में ई ए को दिस आ भी पढ़ते हैं, मतलब कुछ वर्ड मीनिंग में ई ए को आ भी पढ़ते हैं। जैसे लर्न हो गया, फॉर्न हो गया, और अर्न हो गया। ये फॉर गलत लिखा है, इसमें ई ए लिखना है, ठीक है। और ये अर्न और लर्न, और ये लर्न 2 बार लिख गया तो आप लर्न और अर्न लिख लेना, एक अर्थ होता है। उसके बाद ई ए आर को ईयर पढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया। जैसे डियर, लर्न। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ सीखी, ई ए को आ का पढ़ते हैं और ई डबल ई को हम ई का पढ़ते हैं। उसके बाद एफ को फा पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे फ्रेंड, फाइट, फादर। और ई डब्ल्यू को यू पढ़ते हैं, जैसे न्यू हो गया, फ्यू हो गया, ड्यू हो गया, न्यूली हो गया, न्यूबॉर्न हो गया, न्यूज़ हो गया। तो इसको भी आप लिख लीजिए। कि एच को हा पढ़ते हैं, जैसे हाउ, हेयर, हाइट, हाफ, हेल्प, ठीक है। तो अगर
एच होगा तो हा पढ़ेंगे। जी को जा भी पढ़ते हैं, गा भी पढ़ते हैं। अगर जी के बाद ई आई वाई है तो आप जा पढ़ेंगे, जैसे जिंजर, जर्नल, जिम। और कुछ में हम गा भी पढ़ते हैं, जैसे गिव हो गया, गेट हो गया, गल हो गया। तो ये 3 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें ई आई आने पर भी गा पढ़ा जाता है, तो उसको लिख लीजिएगा। और बाकी सभी में अगर ई आई वाई नहीं है तो आपको गा ही पढ़ना है, जैसे गॉट और गार्डन हो गया, गार्लिक हो गया, बिगर हो गया, शुगर हो गया, ग्रेट हो गया। तो बाकी सभी जगह जी को गा पढ़ना है। उसके बाद आई को आई कब पढ़ते हैं, जब कुछ जगह शुरू में आई होता है, लास्ट में ई होता है, शुरू में आई होता है, लास्ट में वाई होता है, तो भी हम आई को आई पढ़ते हैं, जैसे आइडल, आइडली, आइस, आइडल। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा? कुछ वर्ड में शुरू में आई को आई पढ़ते हैं, वो आपके वर्ड मैंने यहाँ पर बता दी, यही टोटल वर्ड है और नहीं है, ठीक है। अधिकतर वर्ड में आई को ई पढ़ा जाता है, जैसे विच हो गया, इल हो गया, इशू हो गया, लाई हो गया। तो ज़्यादातर आई को ई ही पढ़ा जाएगा, ये आपको याद रहा। आई को आ कब पढ़ते हैं? जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आता है तो हम आई को पढ़ते ही नहीं है, जैसे शर्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया। और आई को आय कब पढ़ते हैं? जब आई आर ई साथ में आएगा तो आई आर ई को आयर पढ़ेंगे, जैसे फायर, इस तरीके से। बाकी ये इल और इशू आई को बाकी सभी जगह हम ई ही पढ़ेंगे, लेकिन आई आर ई होगा तो हम उसे आयर पढ़ेंगे। आई ई को आई पढ़ते हैं लास्ट में, जैसे पाई, टाई, डाई, लाई। और आई को ई तो ज़्यादातर पढ़ा ही जाता है, चाहे बड़ी वर्ड मीनिंग हो, छोटी हो, बीच में हो, कहीं भी हो, आई को सबसे ज़्यादा आई पढ़ते हैं। तो मैंने ये आई के सारे बता दिए। बस ये याद जान लीजिए कि आई ओ अगर साथ में होगा तो हम आई ओ को आ पढ़ते हैं, जैसे मोशन हो गया। तो आई ओ को क्या पढ़ेंगे? आई ओ को हमें याद रखना है, एक मैं आपको बता दूँ, टी आई ओ एन होगा तो इसको सन पढ़ेंगे। ये याद रखना है कि आई ओ को आ कब पढ़ेंगे? जब टी आई ओ एन होगा तो आई ओ को आ पढ़ेंगे, जैसे सन, मोशन, टेंशन, नेशन, एंसन, क्रिएशन, डेकोरेशन, ठीक है। के बाद जैसे आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई होगा तो हम आई को आई पढ़ेंगे, जैसे हाइड हो गया, टाई हो गया, डाई हो गया। और ये हाइड में की हिंदी वाली स्पेलिंग सही नहीं है तो वो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे हाइड पढ़ेंगे, वो गलती से पाइट हो गया तो वो गलत है, हिंदी आप सही से लिख लीजिएगा। ये हाइड वाला गलत हो गया, बाकी सारे सही है। कुछ वर्ड में आई को हमने बताया था आई पढ़ते हैं, ये पहले बता दिया। आई को आ का पढ़ते हैं, ये भी पहले बता दिया, तो इसको आप पहले से ही नोट कर चुके होंगे। अब आगे जान लेते हैं। जे को जा पढ़ते हैं, जैसे जॉक, जॉइन, इंजॉय और जून। और आई जी एस टी अगर कहीं पर आएगा तो इसे आई पढ़ेंगे, तो जैसे फाइट, लाइट, नाइट, राइट। आ आई एन अगर कहीं पर भी होगा तो इसे इन पढ़ा जाता है, जैसे इनकम, इंडिड, इंड्यूज। आई एम को इम पढ़ते हैं, जैसे इमेज, इम्पोर्ट, इम्पैक्ट। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। जे को मैंने बता दिया जा पढ़ते हैं, आइट का भी बता दिया, इम का भी बता दिया, इन का भी। बस के का जान लीजिए कि कहीं पर भी के होगा तो उसको का पढ़ा जाएगा, जैसे काइट। के को का पढ़ते हैं, जैसे काइट, काइंड, कीप, पिंक, ब्लैक। और सी के को भी का पढ़ते हैं, ब्लैंकेट। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अब आगे जान लेते हैं। नेक्स्ट पेज है, ओ को ओ पढ़ते हैं, जैसे जीरो, हीरो, गो। ओ डब्ल्यू को भी ओ पढ़ते हैं, जैसे सो, स्लो, एल्बो, फॉलो, पिलो, सोरो। ओ को ऊ को पढ़ते हैं, जैसे मूव हो गया, प्रूव हो गया, अप्रूव हो गया। तो इन 3 वर्ड मीनिंग में ओ को ऊ पढ़ते हैं। ओ को ओ लॉन्ग भी पढ़ा जाता है अगर ओ के बाद लास्ट में ई होता है तो, जैसे चॉक, हॉक, बॉन, लूज। ये वो लूज है, वो ला सही से नहीं बना है। लव और कम में हम ओ को आ पढ़ते हैं। एक सम भी होता है तो उसको भी लिख लीजिएगा। जब किसी वर्ड में ओ के बाद कॉन्सोनेंट हो तो अक्सर ओ को ओ ही पढ़ा जाएगा, लेकिन कुछ में हम आ पढ़ते हैं तो वो भी बता दें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें और भी अभी कुछ रूल्स है वो भी सिखाने, तो वो भी आपको सिखाऊंगी।